ओम गजाननं भूतगणाधीशं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं महासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलिए गजानंद भगवान की जय। श्री गणेश पुराण का कथा का 10वां दिवस। सुनिए भगवान की कथा। और सुबह सुनो कथा, सुबह सुन कथा गणेश की, बड़ी प्यास की प्यास। बोले विधि से और भी कहें विमल इतिहास। और भैया ये 10वें दिवस में पुनः वेदव्यास जी जो जो कथा सुन रहे हैं ब्रह्मा जी से, तो उनकी प्यास बढ़ रही है। हमारे भी साथ यही हो रहा है, जो जो हम कथा चल रहा आगे बढ़ा रहे हैं, नई नई कथाएं आ रही भगवान गणेश की, और ऐसा मन लगता है कि सुनाते रहे दिन भर। तो सुनिए अब आज फिर 2 4 10 कथाएं हम आपको सुनाते हैं। विधि बोले गुणेश के संगा, निश्चर बध के विविध प्रसंगा। वायु रूप तलवापुर आया, और उमा गणेश समेत उड़ाया। सैया उड़ी उमा घबराई, त्राही माम कह कर चिल्लाई। महाभयंकर था बलदाई, सुत गणेश ने धूल चटाई। भगवान गणेश अब नाना प्रकार के और जितने भी विविध प्रकार के जो राक्षस कई कई रूप धारण करके जो आए, उनको भी गणेश जी इस प्रकार से उनका निधन किया, उनका प्राणांत किया भगवान गणेश ने। वो कथा सुन रहे। तलवापुर नाम का ये राक्षस आ गया। एक असुर बन कर एक अजगर, जिसकी थी फूंकार भयंकर, पूंछ पकड़ चहुओर घुमाया। श्री गणेश निर्धाम पठाया। इसी तरह एक था सलवासुर, और महाम खग था दिया उसे भी सुरपुर। एक राक्षस पक्षी बन के आ गया था। बाल गणेश नचे एक बारा, देख नृत्य नाचा संसारा। शिव ब्रह्मादि सभी सुर आए, शिशु गणेश संग नृत्य दिखाए। एक नाम नूपुर था, निश्चर तुरत दिया नूपुर ने। नूपुर में आकर तभी उमा शिशु गोद उठाया, भार बढ़ा शिशु उठ नहीं पाया। तब गणेश ने पग फटकारा, और महाभयंकर गया सहारा। 1 लाख फटकार दी। गोद में थे गणेश जी, पहले नाचते नाचते थक गए, तो माँ ने क्या किया, माता जी ने गोद में उठा लिया। तो वो राक्षस जो है नूपुर बन के आ गया, पैर में नूपुर बन के आ गया। देखिए अब आप, तो 1 लाख ऐसी झटकारी, उसी में उसका काम तमाम कर दिया। और एक दिन मित्रों के संग बाहर कीड़ारत थे श्री मोरेश्वर। भेड़ बनाए के निश्चर आया, और मार मार कर सींग डराया। श्री गणेश ने पैर पकड़ कर प्राण ले लिए पटक पटक कर। न 1 वर्ष की उम्र तक गए निशाचर नाश। 1 वर्ष की उम्र तक किए निशाचर नाश, जिनका मैंने आज तक कहा तुम्हें इतिहास। कितने राक्षसों का बता दिया भैया हमने संक्षेप में। लेकर के 3 4 5 राक्षस जो है 1 वर्ष की उम्र तक इतने समाप्त कर दिए उन्होंने। अब बाल सखाओं के सहित श्री गणेश भगवान, खेत खेल खेलने के लिए चुना बाग मैदान। अब अपने बच्चों, अपने सहेलियों, साथियों के साथ में गणेश जी बगीचे में आ गए और खेल खेल रहे हैं। तभी पास में पीने पानी आया, कूट निशाचर मानी। काल कूट ले करके आया, और बाल मारने जहर मिलाया। मृतक हुए पीकर जल बालक, खबर मिली घबराए बालक। 2 पालकम दोष विनायक को सब दीना, वो विविध भांति रोदन बहु कीना। अब यहाँ पर एक नई कथा आ गई भैया। पास में बगीचा था, और बगीचे के पास में तालाब था। एक राक्षस आ गया, उसने जहर मिला दिया पानी में। सारे अपने साथी गणेश जी के जो बाल गोपाल थे, वो सब जहर के कारण जो है पी करके मर गए। तब हम गणेश ने छू करके जल विष से रहित कर दिया उज्ज्वल। अब गणेश जी ने, अरे तो इसने गंदा कर दिया पानी, विष युक्त कर दिया, तो भगवान गणेश ने उसे छू करके पवित्र कर दिया, उज्ज्वल कर दिया। और जीवित बाल सका भय सारे, गूंजे जय गणेश जय कार्य। गणेश जी, गणेश नाम रखा था भाई पार्वती ने, तो इसलिए गणेश का मैं बार बार उल्लेख कर रहा हूँ। तो गणेश को जो है क्या किया भगवान गणेश ने, सारे सखाओं को जीवित कर दिया। एक बार सब साथी मिलकर गए नहाने, एक सरोवर जल उछालने लगे परस्पर। तभी मत्स्य बन आया, निश्चर रूप भयंकर मकर बनाया।
और पकड़ गणेश स्वयं चिल्लाया, ले गणेश पहुंचा जल भीतर, खबर सुनी सब आए तट पर, होने लगा युद्ध जल भीतर, कोई किसी से दिखा न कमतर। और एक राक्षस तो भैया और मगरमच्छ बन के आ गया तालाब में। एक बार गणेश जी नहाने गए, पकड़ के ले गया और देखो खुद ही चिल्ला रहा, पकड़ो पकड़ो, मारो, बचाओ बचाओ बचाओ। तो लोग समझे कि गणेश को पकड़ लिया है। और गणेश तो बिल्कुल जो है बिल्कुल शांत थे। अंदर जाकर के जल के भीतर में जैसे गजग्राह की लड़ाई हुई थी ना, इसी प्रकार से यहाँ गणेश जो है हमारे गणेश भगवान उस राक्षस से मगरमच्छ से लड़ रहे हैं। दुखी हुए सारे नर नारी, श्री गणेश नहीं की नय अबारी, प्राणहीन निश्चर किया और बाहर दिखे गणेश, आलिंगन माने किया सबके कटे कलेश। बोलिए गजानंद भगवान की जय। ऐसी विचित्र विचित्र कथाएं भैया भगवान गणेश की हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और अब उम्र सिर्फ 2 वर्ष की तब के सुनो आख्यान, भार हटाने भूमिका प्रकट भये भगवान। श्री गणेश की उम्र के साथ कथा विस्तार, 4 वर्ष के हो गए हर्षित उमा पार। अब अभी तो 4 वर्ष तक कितने उन्होंने 4 वर्ष तक समझ लो 40 मार दिए होंगे। प्रातः काल शंभु का पूजन, ले शिवलिंग किया आराधन, रुदन गणेश किया तब भारी, आकर पकड़ लिया मैं तारी, धक्का दे शिवलिंग गिराया, तब अति क्रोध उमा को आया। श्री गणेश कौतुक दिखलाया, सुकृत के मैं माँ शिव दर्शन पाया, 3 नेत्र कर मैं त्रिशूला, और देख दृश्य माँ का मन भूला। कुछ क्षण बाद हुए फिर बालक, लगे मचलने पुनः विनायक, भाग चले माँ पकड़ न पाई, पुनः मारने छड़ी उठाई। करदम असुर विप्र बन आया, और पथ में श्री गणेश को पाया, कहा समीप वत्स आ जाओ, किसी तरह का भय मत खाओ। ऐसा कह गणेश को पकड़ा, पकड़ रखा मुंह में था तगड़ा, माँ को दुखी देख भगवाना, और लिए तुरंत असुर के प्राणा। देखो एक बड़ी विचित्र कथा सुनिए। पार्वती जी रोज भगवान शिव का शिवलिंग का पूजन करती थी। अब यहाँ भगवान ने पूजन कर रहे, इतने में गणेश जी आए और उठा करके इधर सब फेंक फाक दिए उन्होंने। अब देखो भैया पूजन में कोई विघ्न डालेगा तो निश्चित रूप से माँ तो नाराज हो ही जाएगी। माँ नाराज होकर के लेके छड़ी पकड़ने दौड़ी उसको, अरे तूने क्या किया, मैं पूजन कर रही थी और तूने ये सब कुछ इधर उधर फेंक दिए उठा करके। अब तो उसने गणेश जी पर भागे पीछे से और छड़ी लेकर दौड़ी। इसी बीच में एक राक्षस आ गया रास्ते में, उसने सोचा पकड़ने लगा और कह इधर आओ मेरे पास में आ जाओ। ऐसा कह जो गणेश को पकड़ लिया। इतने में गणेश जी ने, माँ ने देख लिया किसी ने इसको पकड़ लिया है तो और चिंतित हो गई, न जाने कहाँ का राक्षस आ गया। इतने में गणेश जी ने उस राक्षस को भी समाप्त कर दिया। माँ प्रसन्न हो गई। माँ तो फिर इस बीच में क्या किया गणेश जी ने, ऐसा लगा देख करके ये तो स्वयं शिव है, ये गणेश नहीं है तो स्वयं शिव है। तो देख करके थोड़ा सा चकरा गई। और भगवान गणेश तो भैया कभी कभी अपनी माया कौतुक दिखाते हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मैया को अपनी मुंह में सारा ब्रह्मांड दिखा दिया था, इसी प्रकार से गणेश जी भी लीलाएं कर रहे हैं विविध। और माँ तो फिर माया दिखलाई, माँ के सम्मुख लीन जमाई, श्री गणेश के मुँह में त्रिभुवन चकित हुई माँ करके दर्शन। सरि सरिता गिरि पर्वत सारे, दिखे दृश्य सबरे न्यारे न्यारे, मुँह में सारी सृष्टि दिखाई, विकल हुई माँ ये स्तुति गाई। उसी प्रकार से विश्व का दर्शन करा दिया गणेश जी ने। सब कुछ दिखाई दिया, सारे पर्वत है, नदी है, समुद्र है, सब कुछ हो, सारा विश्व दिखाई दिया। घबरा गई माता, अब तो हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगी। वही स्थिति हुई यहाँ पार्वती की जिस प्रकार से यशोदा मैया की हुई थी। दर्श कराए विश्व के किया असुर उद्धार, कहा सुने जो प्रेम से, कथा सुने जो प्रेम से, उसकी जय जयकार। बोलिए गजानंद भगवान की जय। अब एक भात लीला सुनाते हैं। अब देखो गणेश जी क्या क्या बचपन में क्या क्या उन्होंने उत्पात किए वो सुनिए। बाल मंडली साथ ले श्री गणेश एक बार, भूखे थे सब आ गए गौतम ऋषि के द्वार। आज जैसे वो माखन चोरी करते थे ना भगवान कृष्ण, इसी प्रकार से गणेश जी ने अपने साथियों को साथ में लिया और कहाँ आ गए, गौतम ऋषि के घर में छापा मार दिया। अब क्या किया उन्होंने, देखिए गौतम ऋषि करते थे पूजन,
और ध्यान मगन करते थे आराधन, इधर अहिल्या भात बनाया, इसी बीच बालक दल आया। अहिल्या मैया ने भैया चूल्हा जलता था उस समय, तो चूल्हे पर भात बनाया अहिल्या ने, और इसे रसोई में घुस गए सब बाल गोपाल। उसे रसोई घर में जाकर और खाने लगे भात सब मिलकर। श्री गणेश ने पात्र उठाया, देख अहिल्या को रिस आया। और भात उठाकर खाने लगे। अहिल्या मैया भी बहुत नाराज हो गई। पूजन से उठ गौतम आए, पकड़ गणेश उमा ढिंग लाए। आओ देखा इधर पूजा कर रहे थे, कहीं पूजा उजा है, देखा ये तो सब गड़बड़ कर रहा है, कहाँ के बालक आ गए भाई, ये तो भगवान शिव के पुत्र बड़े उपद्रवी हो गए भाई। पकड़ करके गले गौतम और भी साथ में 2-3 ऋषि मुनि हो गए, सब वो बोले बहुत शिकायत है भाई इसकी, ये आश्रमों में उत्पात बहुत करता है। पार्वती जी के सामने जा करके और बोले बालक को समझाएं या हम और कहीं पर जाएं। अब जब उत्पाद ज़्यादा होने लगे, अब कुछ कह सकते नहीं भैया, भगवान शिव से पार्वती जी क्या कहें। तो सारे लोग कहने लगे महाराज यदि अब सुनो, या तो इसका उत्पाद बंद होना चाहिए या फिर हम कहीं अपने दूसरी जगह चले जाएंगे। अब यहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ रह नहीं सकते हम, या तो इसका उपद्रव बंद करो। सुन कर बचन दुष्ट हो माई, और शिशु गणेश की न पिटाई, गणेश जी की पिटाई हो रही है। अब भैया देखो माँ से बड़ा कोई नहीं है संसार में, कहा ना कि भगवान से भी बड़ी कौन है, तो बोले माँ होती है। माँ पार्वती जो है गणेश जी की पिटाई कर रही हैं, दोनों कर पैर बांध कर और बंद कर दिए घर के भीतर, हाथ पांव बांध कर के घर में पटक दिया गणेश को। तब गणेश महिमा दिखलाई, सबको बाहर दिए दिखाई। अब इधर क्या हुआ रे, तो जैसे चमत्कार तो भैया हमारे इनके जो गणेश जी के और जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो भी दिखा देते हैं। हमारे यहाँ पर एक हो गए हैं बहुत बड़े धूनी वाले दादा, तो उनको एक बार जेल में बंद कर दिया था, और बाद में जब बाहर लोग आए तो देखा कि बाहर सड़क पर घूम रहे हैं। तो ऐसे चमत्कार एक से एक। तो अब यहाँ गणेश जी ने क्या चमत्कार दिखाया, जो ही माँ ने उनको बंद करके और दरवाजा बंद किया, और बाद में देखा लोगों ने वो तो बाहर घूम रहे। तब गणेश माँ ने भी देखा जा भीतर, उसी रूप में ठाड़े बाहर। अब बाहर देख के जो गई, अरे ये गणेश यहाँ और भीतर जाकर देखा तो वही रूप में बाप बने हुए वहीं पर पड़े हुए हैं। दोनों जगह देख घबराई, जो दोनों जगह देख चकराई, और व्याकुल हुई बहुत पछताई। बहुत पछताया, अरे मेरे बेटा को मैंने बहुत त्रास दे दिया, और इतना नहीं कष्ट नहीं देना था। पहले बाल गणेश को मिली डांट फटकार, द्वार खोल ले अंक में खूब लुटाया प्यार। फिर तो पार्वती जी ने पहले तो डांटा फटकारा, और फिर माँ क्या है, माँ देखो आप बच्चे और माँ का कैसा स्नेह होता है। इधर तो माँ मारती है, और जो ही माँ मारती है, और बच्चा फिर भी गोद में ही लिपटता है, साड़ी में ओट में आ जाता है, पैरों में लिपट जाता है, जितना पिटता है उतना ही माँ को छोड़ता नहीं है। तो यहाँ पर माँ ने पहले डांटा, और उसके बाद में खूब गणेश जी के प्रति प्यार भी बताया। अब आगे देखिए दूसरी कथा भाई, कि श्री गणेश 6 वर्ष के, अब 6 वर्ष के हो गए भाई, 4 वर्ष 5 वर्ष तक में तो उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की। अब 6वां वर्ष लग गया, तो श्री गणेश 6 वर्ष के हुए तभी एक बार, दिया विश्वकर्मा प्रमुख को 4 शस्त्र उपहार। अब यहाँ पर ब्रह्म विश्वकर्मा जी ने आकर के उनको 4 शस्त्र दिए, क्योंकि जब देखा कि भाई आगे जरूरत पड़ेगी इनकी। तो बाल मंडली संग में लेकर क्रीड़ारत थे श्री मोरेश्वर, तभी विश्वकर्मा जी आए सादर उमा समेत बिठाए। अब इसी बीच में क्या हुआ, ये तो खेल रहे थे बाहर अपने मित्रों के साथ, और विश्वकर्मा जी जब आए तो पार्वती जी ने, शंकर जी ने बड़ा उनका अतिथि सत्कार किया। अरे भैया विश्वकर्मा जी बहुत दिनों के बाद में आइए आइए विराजमान ही होइए, बैठाला अतिथि जान यति आदर कीना, और सुखासीन आसन दीना, वासन पे बैठा ले उनको। कहा विश्वकर्मा हो दर्शन, कहाँ गुणेश लगा मेरा मन। विश्व कहने लगे, अरे गुणेश में मेरा मन लगा, जब से मैंने सुना है कि आपके यहाँ पर एक बालक हो गया है और गणेश पैदा हुआ है, तो मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। तभी गणेश खेल कर आए और दर्शन किए बहुत हर्ष। गणेश जी के आए, विश्वकर्मा ने दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए। परशुपाश अंकुश उपहारा, पद्म सहित आयुध ये चारा।
अब आकर के विश्वकर्मा जी ने गणेश जी के दर्शन किए और 4 शस्त्र उपहार में दे दिए। भाई बच्चों को कुछ ना कुछ देने का मन होता है ना, हम किसी के यहाँ जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो हमारा मन होता है कुछ ना कुछ दें बच्चों को, उपहार दें। विश्वकर्मा ने क्या दिया उपहार में? एक को परसा दे दिया और पाश दे दिया और अंकुश ये दे दिया और पद्म यानी फूल भी दे दिया। इस प्रकार से उनके हाथ में, चारों हाथ में क्या क्या हो गए? परशु, पाश और अंकुश और पद्म हो गए। दिए कहा सिंधु के द्वारा, भोग रहे सुर कारागारा, दिव्य शस्त्र से देव विनायक बने आप श्री असुर विनाशक। भाई देवताओं ने भेजा होगा उनको कि भैया किसी प्रकार से सिंधु नाम का जो राक्षस कथा पहले सुनाई ना दूसरे प्रसंगों में आपके दूसरे दिन, अब इसको मारना है भगवान को, गणेश को, इसलिए वो अस्त्र शस्त्र लेकर के आए हैं। दिव्य शस्त्र से देव विनायक, और कहा हाथ जोड़ करके, हे महाराज इन अस्त्रों से शस्त्रों से आपको जो है राक्षस को मारना है। गए विश्वकर्मा निज धामा, श्री गणेश कीना विश्रामा, तभी प्रकाशुर पूंछ उठाए, आया देख सका घबराए, श्री गणेश अंकुश कर लीना, और झपट असुर का वध कर दीना, व्योमासुर कर दम तथा रख का किया सार, लगी गूंजने चतुर्थ को श्री गणेश जयकार। अब गणेश जी ने देखिए कौन कौन राक्षस कौन कौन से आ गए, वृकासुर है, व्योमासुर है, करदम और वृक है, ये सारे लोग आ गए, सबको बराबर। अब शस्त्र और शस्त्र मिल गए अब तो उनको, तो सबको बराबर कर दिया, उनको नष्ट कर दिया, मार दिया। सुता विश्वकर्मा सुभग संज्ञा रवि के संग, ब्याही तेज न सह सकी, आगे सुनो है प्रसंग। बोलिए गजानंद की जय। बड़ा सुंदर प्रसंग भैया हो आ रहा है, कौन सा? संज्ञा का। संज्ञा के साथ में शादी हो जाती है, संज्ञा तेज सहन नहीं करती तो अपनी छाया को छोड़ करके और चली जाती है छोड़ करके। तो वो बड़ी कथा सभी लोग जानते हैं संज्ञा और सूर्य के विवाह का। अब क्या हुआ देखिए। अब ताप तेज रवि का था भारी, संज्ञा सह न सकी बेचारी, भाग पिता के गृह में आई, और किंतु पिता ने नाज अपनाई, कहा जाइए पति के पासा, संज्ञा और तब हुई निराशा, घोड़ी बन निज रूप छिपाया, जावन में हरि ध्यान लगाया, रवि ने समाचार जब पाए, अश्व बने पत्नी ढिंग आए, पुत्र हुए अश्वनी कुमारा, वैद्य हुए करने उपचारा। अब ये कथा आप सभी जानते हैं कि अपनी छाया को छोड़ करके चली गई और सूर्य भगवान समझ लगे यही तो संज्ञा है, और संज्ञा ने क्या किया, जा करके घोड़ी बन करके तपस्या में लीन हो गई। और वहाँ पर जब सूर्य भगवान ढूंढते ढूंढते इसको आए और देखा रे ये तो घोड़ी बनी हुई है। जब पता चल गया उनको ये तो छाया है, मेरी पत्नी तो जंगल चली गई, तो मनाने आए, बहुत चाहते थे संज्ञा को। तब यहाँ पर उन्होंने देखा अब क्या करूँ, तो उन्होंने भी वैसा घोड़े बन करके और साथ में रहे। उसके बाद अश्विनी कुमारों का, वो अश्विनी कुमार कौन, जो वैद्यों का उपचार वैद्य हैं, जो देवताओं के, ले निज रूप लौट कर आए, ससुर सूर्य का ताप घटाए, और यंत्रों से अभिमंत्रित द्वारा, ताप किया कम नहीं उजियारा। कहीं कहीं कथा तो ये आती है कि भगवान सूर्य को उन्होंने छांट दिया, कौन ने, विश्वकर्मा ने छांट करके, और छांट करके जो अंश आए ना उसके शस्त्र बनाए, उसके यंत्रों से अभिमंत्रण द्वारा, ताप किया कम नहीं उजियारा, तास वंश से शस्त्र अनेका, और निर्मित किए एक से एक। ये सूर्य भगवान के जो घर्षण कर करके उनकी किरणों को जो अलग किया, उन किरणों से जो है विश्वकर्मा ने शस्त्रों का निर्माण किया। चक्र गदा विष्णु भगवाना, और शिव ने किया त्रिशूल, शिव को किया त्रिशूल प्रदाना, एक शंभु दो विष्णु को, श्री गणेश को चार, अन्य स्वरों को भी दिए, उनको रुचि अनुसार। बोलिए श्री गणेश की जय, गजानंद भगवान की जय। हाँ ऐसे भैया देखो कितनी सुंदर कथा सुनाई। अब विश्वकर्मा ने क्या किया, एक त्रिशूल तो भगवान शंकर जी को दिया, भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया 10 और अन्य लोगों को अपने रुचि के अनुसार, और गणेश जी को 4 दिए, 4 शस्त्र दिए। तो इस प्रकार से आज हमने विश्वकर्मा की कथा सुनाई। अब आगे एक और राक्षस की कथा सुनिए, कृतांत नाम का जो राक्षस था उसका वध किया। श्री गणेश
उपनयन का सुनिए नवल वृतांत। लीजिए अब इतने बड़े हो गए, अब उनको उपनयन संस्कार हो रहा है नहीं हो रहा है। तो श्री गणेश उपनयन का सुनिए नवल वृतांत। उत्सव था उपनयन का, आए काल कृतांत। काल बन करके कृतांत नाम का राक्षस आया। 7 वर्ष के हुए विनायक, हुए गणेश उपनयन लायक। शिव ने सुर मुनि करया मंत्रित किया, उपनयन दिवस सुनिश्चित। गौतम आदि सभी ऋषि मिलकर पहराने उपवीत मनोहर। चौकी पर गणेश बैठाए, स्वस्ति वाचन मंत्र सुनाए। उपनयन संस्कार हो रहा है, विधि विधान से पूजन किया गया। गणेश जी को चौकी पे बिठाल करके उपनयन पहराने के लिए तैयार हो गए सब लोग। अब इसी बीच कुछ निश्चर आए, और हाथी देख सभी भय खाए। लड़ते लड़ते मंडप भीतर, उसे देख सब भागे डर गए। एक इस बीच में क्या हुआ, दो राक्षस हाथी बन गए और आपस में लड़ते लड़ते मंडप को नष्ट भ्रष्ट करने लगे। बैठे थे गणेश चौकी पर खड़े हुए, तब क्रोधित होकर समझ गए ये हाथी निश्चर विघ्न कर रहे दोनों लड़कर। पकड़े एक चहुओर उछारा, तथा दूसरे पर दे मारा। अब गणेश जी तुरंत उठे भाई वहां से, देखा अरे तो राक्षस हैं, ये हाथी नहीं है सचमुच के। खड़े हुए और जाकर के एक को पकड़ा और एक को पकड़ कर एक दूसरे को दिया, और जो मारा तो दोनों को गोविंदाय नमो नमः हो गया। पकड़ गए और प्राणहीन दोनों कर डारे, और हुए प्रसन्न देव ऋषि सारे। संस्कार उपवीत तब सबने किया सप्रीत। हर काम में गणेश जी के हर काम में विघ्न आए, किंतु इनका पहले से इन्होंने विघ्नों का दूर करना शुरू कर दिया। हमारे विघ्न विनाशक, अरे भैया स्वयं तो अपने परिवार के विघ्न दूर किए, साथ साथ में जो उनके परिवार में शामिल हो जाते हैं, जो उनके भक्त हो जाते हैं, उनकी शरण में चले जाते हैं, उनके भी विघ्न गणेश जी दूर करते हैं। तो संस्कार उपवीत तब सबने किया सप्रीत। जय जय हुई गणेश की, सबने गाए गीत। बोलिए गजानंद की जय। आइए हम भी एक बार फिर से गजानंद की जयकार बोल। हर हर गजानंद भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। और भैया अब आगे अदिति और पार्वती का ही संवाद और सुनाते हैं हम आपको। किए काल कौलित युगल, निश्चर काल कृतांत। गणेश उपनयन कागे काव सुनिए वृत्तांत। कृतांत और काल नाम के जो राक्षस को हाथी बन के आए थे उन्हें मारा। अब आगे की कथा सुनाते हैं। बाजे बाजे विविध प्रकार, श्री गणेश का रूप सवारा। कर लाया जनेऊ करवाया जनेऊ को धारण, विधि विधान गायत्री वाचन। बटुक रूप गणपति ने धारा, और भिक्षा है तू माँ के द्वारा। भैया देखो भी संस्कार होता है, तब बटुक बन करके ब्रह्मचारी बन करके अपने परिवार सबसे पहले माँ से भिक्षा मांगता है, उसके बाद सबसे भिक्षा मांगते हुए सन्यासी बनता है पहले भैया। बटुक का रूप ब्रह्मचारी बनता है और सबसे भिक्षा लेता है, और उसके बाद में जाकर के अपने गुरु को समर्पित कर देता है वह भिक्षा। तो भाव गणेश जी चले भैया। अब सबसे पहले भिक्षा हेतु माँ के तुम दिया उमा ने वस्त्राभूषण। दिए उमा ने वस्त्राभूषण, शिव ने चंद्र त्रिशूल सुहावन। अब भैया कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, अब भी संस्कार हो रहा है। तो शिव जी ने क्या दिया, पिता ने क्या दिया भैया, चंद्रमा दिया और त्रिशूल दे दिया। और पार्वती जी ने अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाने के लिए पीताम्बर दिए। विष्णु चक्र दिया अति प्यारा, और सोचर केश नाम, सोचर केश नाम उच्चारा। सोचर केश नाम कहते हुए भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। ब्रह्मा रुद्र आदि सब सुरगण, और सबने किया बटुक का वंदन। सब लोगों ने बड़ी प्रार्थना की। ब्रह्मा ने, इंद्र ने, सबने। कश्यप अदिति अधिक हर्षाए, श्री गुणेश मैंने जसुद। भाई कश्यप के यहाँ भी तो गणेश जी आए थे ना, तो इसलिए यहाँ पर कश्यप अदिति प्रसन्न होकर के, अभी हमने कथा बता दी कश्यप के यहाँ पर जन्म लिया था भगवान ने। तो इन्होंने सोचा अरे ये तो मेरे ही पुत्र हैं। 10 भुज दिखे सिंह भाम,
पाहन बाल रूप खेला जो आंगन। कश्यप ऋषि के यहाँ जब भगवान गणेश ने अवतार लिया था उस समय उनकी 10 भुजाएं थी और सिंह पर सवार थी। उस समय उनका वाहन क्या था भैया? उस समय सतयुग में उस समय उनका सी वाहन था। तो कश्यप ऋषि भी ये देख रहे हैं कि भगवान गणेश की 10 भुजाएं हैं और सी भी दिखाई दिया उनको। लेकर गोद बहुत हर्षाई उसी समय गिरिजा माई। और उसी समय माँ आ गई, पार्वती जी आ गई। इस समय देखो ये बीच का प्रसंग है, पार्वती भीतर थी, इधर जो ही कश्यप रहती थी। आज कश्यप तो अपने देख रहे हैं, अपने गणेश में अपने पुत्र देख रहे हैं, सतयुग की बात। आओ तो लाओ पुत्र गोद में लाओ और न ज्यादा ने, ये बड़ा पार्वती कह रहा लाओ भाई बच्चा को गोद में देना, ज्यादा प्रेम मत बताओ मेरे बच्चे के प्रति। अदिति कहा यह बालक मेरा है अधिकार नहीं अब तेरा। अदिति कहता है भैया मेरा बच्चा है, क्यों? उनको तो वही दिख रहे हैं अपने गणेश जी जो आंगन में खेले थे। अदिति उमा में दोनों अदिति उमा हे दोनों माए पुत्र हमारा है बतलाए। यहाँ पर भैया दोनों माँ, पार्वती कह रहे अरे नहीं ये तो मेरा बेटा है, और अदिति कहती नहीं नहीं ये तो मेरा बेटा है। तो आखिर पार्वती उर लेकर दूध पिलाया अति हर्षा कर, बाद में बड़े प्यार के साथ में और पार्वती जी ने लेकर के गणेश जी को दूध पिलाया। श्री गणेश ने अदिति का किया सभी भ्रम दूर, सुने कथा जो प्रेम से मिले कृपा भरपूर। बोलिए गजानंद भगवान की जय। और इस प्रकार से भैया अदिति पार्वती का संवाद हमने सुना और किस प्रकार से दोनों माएँ लड़ रही थी आपस में। पर बाद में पार्वती जी जीत गई, अपने बच्चों को दूध पिलाया और उसके बाद में गणेश जी ने अपना ज्ञान दे करके अदिति का भ्रम भी दूर किया। अब आगे सुनिए भगवान गणेश अब मयूरेश्वर कैसे हुए वो कथा हम आपको सुनाते हैं। कद्रु की बनिता रही दासी बनकर खास, तब से दोनों में रहा नहीं प्रेम विश्वास। और कद्रु वनिता की कथा तो भैया गोस्वामी जी ने कद्रु वनिता का उल्लेख किया अयोध्या कांड में। मंत्रा कहती है उससे कौशल्या जी से कि यह देख कद्रु वनिता ने और किस प्रकार से कद्रु ने दुख दिया था ना, ऐसे ही तेरी सास जो है कैकेयी तुझे दुख देगी। तो वो कैसी सास और दोनों कैसी थी वो कथा हम आपको सुनाते हैं दोनों सासों की। कद्रु प्रमुख नाग की माता, कद्रु की बनिता रही दासी बन कर खास। हाँ, कद्रु की बनिता तो बेचारी सीधी थी, कद्रु थी सांपों की माँ। तो ये दास बन जिसने इसने क्या धोखे से और इसको हरा दिया शर्त में, और उस शर्त के कारण जो है दासी बनकर के रहने लगी बेचारी गरुड़ की माँ। तब ये दोनों में रहा नहीं प्रेम विश्वास। तो कद्रु प्रमुख नाग की माता, वनिता पुत्र गरुड़ विख्याता। वनिता जो है गरुड़ की माँ और कद्रु जो थी नागों की माता थी। नाग और खग लड़े परस्पर बाध, जटायु युगल बांध कर ले कर गए नाग निज लोका। वनिता को व्यापा अति शोका, कश्यप से जा विनती कीनी, बासुक की करनी कह दीनी। भैया भाई आपस में भाइयों में लड़ाई हो गई। तो इन्होंने क्या किया, नागों ने बाज को, जो गीद बाज वगैरह सब पक्षी इनके जो पुत्र हैं कद्रु के, तो इनको बांध करके ले गए नागलोक में ले गए पक्षियों को। ये वनिता के पुत्र हैं। अब तो वनिता ने जाकर के कश्यप से कहा कि महाराज मेरे पुत्रों को नागों ने ले गए हैं, उन्हें छुड़वाइए। तब कश्यप दीना श्वासन दूंगा पर पुत्र तब आंगन। तब कश्यप ने कहा चिंता मत कर, मैं तुझे एक ऐसा पुत्र दूंगा जो कि नागलोक से तुम्हारे पुत्रों को छुड़ा के लाएगा। तो अंडरूप को जो फोड़ेगा वही सभी बंधन तोड़ेगा। दिया गर्भ में अंड मुनीश्वर और रही अंड सेवा में तत्पर एक अंडा दे दिया। बोले अंडा की सेवा करो तो उस अंडे में से निकलेगा, और कल पक्षी भाई अंडे में से निकलता है, तो अंडा दे दिया कश्यप ऋषि। अब उसकी सेवा कर रही है वो। उधर प्रात मिलकर विद्वाना सहित गुणेश वेद ध्वनि गाना। सरस वेद ध्वनि को सुन सुन कर सुर मुनि ने नाचे सभी हर्षा कर। सुर मुनि नचे सभी हर्षा कर। तभी विचित्र दैत्य के आया, चार सींग दो मुंह अठ पाया।
देख सका सब हंसी उड़ाई, उड़ा गगन हुए पूंछ उठाई। अभी उसे विचित्र राक्षस आ गया उसी समय। भैया पहले ऐसे बड़े नाना प्रकार के उपद्रव हुआ करते थे, अब तो कम हो रहे हैं, अभी वैसे उपद्रव कम नहीं हो रहे भाई। तो क्या हुआ उस समय, कैसा राक्षस आया, 4 सींग थे उसके और 2 मुंह और 8 पांव। सब लोग देख करके बड़ा अच्छा अच्छा, बहुत बड़ा ऊंच ऊंचा उठा उठा करके उड़ रहा था। तभी गुणेश पास निज साधा, प्राणहीन करने हित बांधा। गणेश जी ने अपना पाश जो देखा था ना, अभी विश्वकर्मा जी उससे उसको बांध दिया और बांध करके गिराधरन पर साथी मिलकर और फेंका सबने बाहर, जाकर मार दिया उसको पास में बांध करके। और सब साथियों ने उठा करके उसे बाहर फेंक के आए। बाहर गए गुणेश को वनिता, अंड साथ दिखलाती ममता। वनिता दिखी अंड के पासा, समझ गए तब माँ की त्रासा। इधर गणेश जी घूमते घूमते जब फेंकने गए थे ना उसको, राक्षस को, तो वहाँ क्या देखा कि वनिता बैठी हुई है, कश्यप ऋषि की पत्नी, एक अंडा के पास में बैठी है। वही इसको सहना तुम। तो फोड़ा अंड प्रकट भा पक्षी, नाग आदि का जो था पक्षी। अंड को जा करके गणेश जी समझ गए और गणेश जी ने पड़वा दिया उसे और फोड़ा। उसमें से गरुड़ जी प्रकट हुए अंडे में से। और गरुड़ कौन थे, और वो जो नागों को खाने वाले हो गए, भक्षण करने वाले। लड़कर उसे पराजित कीना, फोड़ा और लड़कर उसे पराजित कीना, वाहन उसे बना निज लीना। गणेश जी ने उसको भी अपना वाहन बना लिया। उसने लड़कर के नागों को पराजित कर दिया। नाम मयूरेश्वर पड़ा, वनिता जना मयूर। और दो क्या ये समय या भैया देखो, आज थोड़ा मैं गरुड़ जी नहीं हुए, यहाँ तो मयूर की कथा है ना, भगवान गणेश मयूरेश्वर के रूप में आने वाले हैं उनके यहाँ पर। तो क्या हुआ, अंडा का फोड़ा उसमें से मयूर निकला। इस प्रकार से भगवान मयूरेश्वर हो गए। तो मयूर ने आकर के, मोर जो है सांप को खा जाता है, तो मयूर ने जा करके अपने उनको छुड़ा के ले आए और वो भगवान ने मोर पर सवारी की। तो इसो भैया त्रेता युग में भगवान मोरेश्वर के रूप में भगवान ने अवतार लिया। बोलिए मोरेश्वर भगवान की जय। नाम मयूरेश्वर पड़ा और वनिता जना मयूर। कौन ने जना ये अंडा कौन फोड़ा था, वनिता ने। वनिता कौन थी, ये कश्यप ऋषि की कद्रू और वनिता नाम की, उससे जो है मयूरेश्वर हुए। कष्ट दूर होते सभी, गाथा सुने जरूर। ये भैया इस गाथा को जो सुनेंगे उसके कष्ट दूर होंगे। बोलिए गजानंद भगवान की जय। और इसी प्रकार से अनेक अनेक कथाएं भगवान गणेश की आपको नित्य प्रति सुनाया करेंगे। आज इतना ही। आज भैया भगवान गणेश के कथा का अंतिम दिवस है, इसलिए साथ साथ में हम आपको गणेश जी का, आज गणेश उत्सव का 10वां दिवस है, कथा का तो नहीं। आज हमने सोचा था कि 10 दिन में पूरी कथा हो जाएगी, पर कथा बहुत शेष है अभी, इसलिए अपन पूर्णिमा तक खींचेंगे भाई कथा गणेश जी की। सुनना आप सब लोग। आज तो अपना 10वां दिवस है, आज गणेश जी उठ रहे हैं, मतलब 14 है, तो इसलिए आज अपन फिर एक बार गणेश जी की आरती भी गा लेते हैं। चलिए गणेश जी की आरती गाते हैं। और आज हम आपको एक नई आरती सुनाते हैं गणेश जी की, और जो कि जय जय जगदीश हरे इस तर्ज पर है भाई, और बड़ी सरल और ढंग से प्रस्तुत की गई है। बोलिए मेरे साथ, बोलिए गजानंद भगवान की जय। ओम जय गणपति देवा स्वामी, जय गणपति देवा। सुर नर मुनि जन सारे नित्य करें सेवा। ओम जय गणपति देवा, पिता तुम्हारे शिव जी पार्वती माता। विघ्न हरे भक्तों के रिद्धि सिद्धि दाता। ओम जय गणपति देवा, सिंदूर बदन गजानन जन संकट हारी। माथे मुकुट विराजय पीताम्बरधारी। ओम जय गणपति देवा, विद्या बुद्धि विधाता। हे मंगल दाता प्रभु हो मंगल दाता। जो जन तुमको ध्याता सब कुछ पा जाता। ओम जय गणपति देवा, सिंदूर तिलक लगाए मोदक भोग धरें। द्वार खड़े जन सारे जय जयकार करें।
ओम जय गणपति देवा। श्री गणेश की आरती जो जन नित गाये। गुरु गुणेश अनुकंपा, गुरु गणेश अनुकंपा, सहजई पा जाए। ओम जय गणपति देवा। ओम कर्पूरगौरम गुणावतारम संसार सारम मुष्केन्दारम सदा वसंतम हृदयारविंदे वम भवानी सहितम नमामि। मंदारमाला कलितालकाये कपालमाला शशिखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। चलिए हम सब मौ भगवान गणेश की मानसिक रूप से आरती कर रहे हैं और उनको प्रणाम करते हैं। पूरी गजानंद भगवान की जय, नर्मदा महारानी की जय, उमापति महादेव की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो।